Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, after a very long time, welcome back to our channel. And guys, I would like to apologize to all of you as I could not upload any new video for so many days. Actually, my health was not good, and after being discharged from the hospital, I went in recovery for almost 1 week. So I hope you understand, and we'll start our session from today onwards. सो गाइस, अगर बस होपफुली जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो और ना हो, ताकि हमारी जो वीडियो में गैपिंग इतने दिनों की हो गई वो अब ना हो, कंटिन्यू हम अपनी सेशंस को कर सकें। और आज के टॉपिक में हम लोग एथिक्स एंड रिसर्च पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में यूनिट 2 ही डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आज पढ़ने वाले हैं एथिक्स इन रिसर्च, सेम यूनिट 2 का ही। तो रिसर्च में एथिक्स क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने काफ़ी देखे भी होंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा है इसके लिए, बट क्या कर सकते हैं, अब हेल्थ इशूज़ थे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। चलिए, एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल। बेसिकली एथिक्स होते क्या हैं, तो अगर हम नॉर्मल बात करें, अपने नॉर्मल अगर हम देखें तो एथिक्स क्या हैं। एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक सिद्धांत हैं और कुछ नॉर्म्स हैं। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल के नियम कानून जो है वो खुद ही बनाए जाते हैं, मतलब जो उस हॉस्टल का ओनर होगा वो बना रहा है। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी जगह पर कि कहा जाता है कि उस हॉस्टल में क्या है कि आपको 7 o'clock मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा, अगर आप 10 मिनट्स लेट हैं तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, उस दिन आपका ब्रेकफास्ट गया, अब आप डायरेक्ट लंच ही करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एथिक्स भी क्या है, एथिक्स वही मॉरल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स हैं जो कि सबके द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, टाइम और प्लेस का ध्यान ना रखते हुए सभी को जो है वो एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो एथिक्स की बात हो गई, लेकिन अब रिसर्च में एथिक्स का रोल क्या रहता है, तो उसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बेसिकली रिसर्च एथिक्स आपके क्या होते हैं। तो रिसर्च हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी वरीड ना हो, इसके बाद आपका हिंदी में भी सेशन है, तो ये सेशन बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स एम्प्लाइज फेयर कंडक्ट। अब ये जो रिसर्च एथिक्स होते हैं, इनमें हम ये कह सकते हैं कि ये फेयर कंडक्ट करते हैं, मतलब एक तरह से फेयर जजमेंट करते हैं। ठीक है, सही और गलत के बीच में फ़र्क जो है वो इसी रिसर्च एथिक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इट रेफर्स टू द adherence to the publication, conducting the research process, norms and practices while conducting the research process। ये जो एथिक्स हैं, ये रिसर्च एथिक्स जो हैं, इनका रोल बेसिकली क्या है कि जब रिसर्चेस होती हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, रिव्यू पेपर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें किसी भी दूसरी रिसर्च को कॉपी ना कर लिया जाए। ठीक है, कॉपी ना किया जाए या फिर वहाँ पर रेफरेंसेस लगाए जाएँ। रेफरेंसेस लगाना इन द सेंस कि अगर आप कहीं से भी मैटर ले रहे हो किसी भी रिसर्च से, तो आपने जहाँ से वो मैटर लिया है आप उनका रेफरेंस दें कि हमने यहाँ से लिया। तो ये कुछ रिसर्च एथिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जब पब्लिकेशन की बात आती है तो उसमें ये जो एथिक्स होते हैं ये एक तरह से एडहेरेंस का वर्क करते हैं। ठीक है, और रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, तो कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं जब रिसर्च प्रोसेस हो रही होती है तब। तो यही रिसर्च एथिक्स है। इट एम्फसाइजेज द ओरिजिनल स्टडी, प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द रिसर्च आर्टिकल। वही आ गया ना बात कि अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो एक तो उसमें प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन जो हो वो ट्रू फैक्ट्स पे हो, ये नहीं आप कोई गलत बात बता रहे हो।
जो सच्चाई है, जो आपका सत्य तथ्य है, जो आपका ट्रू फैक्ट है, आप उसी को बताएंगे। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन ट्रू फैक्ट्स पे होना चाहिए, ट्रू फिगर आप लगाएं, नहीं कुछ भी आपने लगा दिया। तो रिसर्च आर्टिकल में सब कुछ सही होना चाहिए, मतलब वही है ना, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना। तो ये और अवॉइडेंस ऑफ ड्यूबियस मीन्स एसोसिएटेड विथ रिसर्च एक्टिविटीज़। तो फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आप ड्यूबियसनेस जो है वो यहाँ पर कंडक्ट ना करें। आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुड रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। तो रिसर्च एथिक्स गवर्न्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्चर्स। जो भी हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए ये रिसर्च एथिक्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को गवर्न करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल्स को अडहेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी डिग्निटी को, उनके राइट्स को और उनके वेलफेयर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा है आपका इट डिपेंड्स ऑन सम स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब ये जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और वो फैक्टर्स क्या हैं, वो ये हैं कि आप सब्जेक्ट का जो है वो फेयर सिलेक्शन करें। ये वाली बात आपको फैक्टर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो। तीसरा आपका रिव्यू जो हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इन्फॉर्म कंसेंट। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये जो फैक्टर्स हमने जाने, इसलिए रिसर्च एथिक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉमन सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये कह सकते हैं हम कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं कि आप जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि डूज और डोंट्स को जो है वो, ये डूज और डोंट्स का एक कॉमन सेट होता है कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च। आई होप इंग्लिश वाले कैंडिडेट को क्लियर हुआ होगा। हिंदी में हम सेम कंटेंट देखेंगे। तो सबसे पहली बात वही हमने देखा ना कि एथिक्स इन रिसर्च, तो वही अनुसंधान में नैतिकता। तो अनुसंधान में नैतिकता क्या होती है, तो नैतिकता क्या है, अगर हम अपने सामान्य शब्दों में कहें तो नैतिकता नैतिक सिद्धांत या फिर क्या है, मानदंड हैं जिनका पालन सभी को समय और स्थान की अवहेलना किए बिना करना चाहिए। अनुसंधान नैतिकता का तात्पर्य निष्पक्ष आचरण और सही और गलत के बीच अंतर करना है। ऐसा नहीं कि आपका कोई मिलने वाला है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसी के पक्ष में जो है वो अपना जजमेंट देंगे, तो इस तरह से नहीं। आपको कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं से कंटेंट चोरी किया है तो किया है, ठीक है। ये है रिसर्च एथिक्स, यहाँ पर कंटेंट चोरी होता है, ठीक है। यह अनुसंधान प्रक्रिया का संचालन करते समय प्रकाश मानदंडों और प्रथाओं के पालन को क्या करता है, संदर्भित करती है। एथिक्स या फिर नैतिकता, यह मूल अध्ययन साहित्यिक चोरी, भैया गया ना कि आप यहाँ पर लिटरेचर को चुराते हो, तो यहाँ पर मूल अध्ययन साहित्यिक चोरी, मुक्त सामग्री, अनुसंधान लेख में सही तथ्यों और आंकड़ों की प्रस्तुति और अनुसंधान गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध साधनों से बचने पर क्या देती है, जोर देती है। क्लियर, बहुत इजी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम देखें कि अच्छा अनुसंधान नीति शास्त्र क्या है, तो वो क्या है, तो अनुसंधान नीति शास्त्र वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करता है। अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो है वो महत्वपूर्ण है। यह कुछ विशिष्ट कारकों पर निर्भर भी करता है, जैसे कि आप देखेंगे कि आप विषय का क्या करना है, उचित चयन करना है, अनुकूल जोखिम लाभ अनुपात, स्वतंत्र समीक्षा और सूचित सहमति। इस प्रकार अनुसंधान नैतिकता नैतिक अनुसंधान करने के लिए क्या करें और क्या ना करें का एक सामान्य संग्रह क्या करती है, प्रदान करती है। तो दैट वाज आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।